हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त अमोल। दोस्तों, मैं देख रहा हूं कि आप मुझे ना लाइक करते हो ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हो, तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और दोस्तों, मैं ऐसे ही आपका जनरल नॉलेज बढ़ाता रहूँगा, तो प्लीज़ मेरा हौसला बढ़ाए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, सेलुलर जेल यानी कि काला पानी भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक ऐतिहासिक स्थल है। ये जेल ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों को कैद करने और उनको कठोर दंड देने के लिए बनवाया गया था। ये पोर्ट ब्लेयर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। सन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों को मुख्य भूमि से दूर ले जाकर कैद करने की योजना बनाई थी। इस जेल का निर्माण सन 1896 में शुरू हुआ था और सन 1906 में इस जेल का काम पूरा हुआ। इसे काला पानी नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इसे समुद्र से घिरे होने के कारण बहुत दूर और कठिन समझा जाता था। ये जेल एक तारे के आकार में डिजाइन की गई थी। इसमें 7 पंखुड़ियाँ जैसी संरचनाएं थी जो केंद्र में बनी एक मीनार से जुड़ी थी। इस जेल में कुल 693 सेल थे और हर सेल का आकार 13.5 फीट लंबा और 7.5 फीट चौड़ा और 10 फीट ऊंचा था। हर सेल में केवल एक ही खिड़की थी जो ऊंचाई पर होती थी ताकि कैदियों को बाहर देखने की कोई भी सुविधा न मिले। हर कैदी को अलग थलग रखने के लिए इस जेल को खासतौर पर डिज़ाइन किया गया था। जेल में होने वाले अत्याचार और कैदियों का जीवन बहुत ही कठिनाई से भरा था। सेलुलर जेल का उद्देश्य कैदियों को शारीरिक और मानसिक रूप से तोड़ना था। यहाँ के हालात बेहद कठिन और अमानवीय थे। कैदियों से नारियल का तेल निकालने और जंगलों से भारी लकड़ी उठाने और खेती जैसे कठोर कार्य करवाए जाते थे। रोजाना का लक्ष्य पूरा न करने पर उन्हें कोड़ों से बुरी तरह से पीटा जाता था और कई कैदी भूख और बीमारी से भी मर जाते थे। कैदियों को एक दूसरे से पूरी तरह से अलग अलग रखा जाता था क्योंकि वो कोई भी योजना ना बना पाए। ब्रिटिश अधिकारी उनकी आवाज़ को दबाने के लिए उन्हें दंड देते थे। किसी भी विरोध को हिंसा के साथ कुचल दिया जाता था। कई प्रमुख स्वतंत्र सेनानी इस जेल में कैद थे। वीर सावरकर को इस जेल में 10 साल की सज़ा सुनवाई गई थी। उनके भाई गणेश सावरकर भी यहाँ बंद थे और भगत सिंह के सहयोगी बटुकेश्वर दत्त, जिन्होंने असेंबली में बॉम्ब फेंका था, ये भी यहाँ कैद थे। और योगेंद्र शुक्ल, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख भूमिका निभाने वाले नेता, भी यहाँ कैद थे। और उज्ज्वल प्रसाद, हजारा, महावीर सिंह और साने गुरुजी जैसे कई महान सेनानी यहाँ कैद थे और न जाने कितने महान सेनानी यहाँ कैद थे। और वर्तमान में सेलुलर जेल को एक राष्ट्रीय स्मारक के रूप में संरक्षित किया गया। सन 1979 में इसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया था। ये स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी वस्तुओं और दस्तावेज और तस्वीरों का भी यहाँ प्रदर्शन किया गया। शाम को यहाँ लाइट एंड साउंड शो का आयोजन होता है। ये शो स्वतंत्रता सेनानियों की कहानी और ब्रिटिश शासन के अत्याचारों को दर्शाता है। इसे हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में प्रस्तुत किया जाता है। संग्रहालय में कई ऐतिहासिक दस्तावेज, जेल की वर्दी और अन्य वस्तुएं भी प्रदर्शित की हुई है। आज यह स्थान भारत के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है जहां लोग इतिहास को करीब से जानने में के लिए आते हैं। ये स्थल उन हजारों स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान और संघर्ष का प्रतीक है जिन्होंने भारत के आज़ादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। ये स्थल युवा पीढ़ी को देशभक्ति और स्वतंत्रता के महत्व का एहसास भी कराता है। और जेल खुलने का समय सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक होता है और ये जेल सोमवार को बंद होता है। सेलुलर जेल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की अमर गाथा है। ये हमें याद दिलाता है कि हमारी आज़ादी किन किन बलिदानों से मिली है। ये स्थल प्रत्येक भारतीयों के लिए प्रेरणा और गौरव का स्थान है। तो दोस्तों, हमारे लिए जिन महान क्रांतिकारियों ने देश की स्वतंत्रता संग्राम के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, ऐसे महान देशभक्तों को हम दिल से नमन करते हैं। जय हिंद, जय भारत। और आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।